गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका इस लेक्चर में स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पना गोखरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, SPC GCA। जैसा कि कल हमने अविपत्ति बिंदुओं के बारे में पढ़ा था, आज हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इनका अविपत्ति बिंदु या एप्लेनेटिक पॉइंट्स की एप्लीकेशंस कहाँ होती है। तो सबसे पहला अविपत्ति बिंदु के उपयोग तेल निमज्जक अभिदृश्यक में ऑयल इमर्स्ड ऑब्जेक्टिव होता है, वहाँ पे ये काम आते हैं। उपरोक्त अविपत्ति या अप्लेनेटिज्म के सिद्धांत पर उच्च शक्ति के सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक संयुक्त लेंसों का निर्माण किया जाता है, जिनके द्वारा बना प्रतिबिंब गोलीय तथा कोमा विपतन से दोषमुक्त होता है। इस अभिदृश्यक में लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के समान अपवर्तनांक का देवदार का तेल प्रयुक्त होता है, इसलिए कई लेंसों से बनी इस अभिदृश्यक को हम ऑयल इमर्स्ड ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी का यह अभिदृश्यक कई लेंसों से मिलकर बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक अर्ध गोलीय या हेमिस्फेरिकल लेंस L1 होता है, जिसके समतल पृष्ठ तथा कवर स्लाइड के मध्य L1 के पदार्थ के अपवर्तनांक के समान अपवर्तनांक म्यू वाला देवदार का तेल रखा जाता है। देवदार तेल की मोटाई इस प्रकार समंजित या एडजस्ट की जाती है कि लेंस L1 के वक्रता केंद्र C से बिंब O की दूरी R/म्यू हो जाए। यहाँ लेंस L1 के गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है। इस प्रकार बिंब O लेंस L1 के प्रथम अविपत्ति तल में स्थित होता है। फलतः बिंब O से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें लेंस L1 से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय अविपत्ति तल में स्थित बिंदु I1 से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात CI1 = μr। लेंस L1 से बना प्रतिबिंब I1 गोलीय तथा कोमा दोनों विपतनों से मुक्त होता है। एक अन्य नवचंद्रक लेंस या मेनिस्कस लेंस L2 को लेंस L1 के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रथम पृष्ठ के वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब I1 स्थित हो। इस प्रकार प्रतिबिंब I1 लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करेगा तथा इसके प्रकाश किरणें द्वितीय प्रतिबिंब बिंदु I2 से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह अंतिम प्रतिबिंब I2 भी दोनों विपतनों से दोष मुक्त होता है। अब I2 से आती हुई प्रकाश किरणें अवर्णक संयुक्त लेंस पर आपतित होती है, जिससे प्रतिबिंब वर्णक्रमीय विपतन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार का जो ऑयल इमर्स्ड ऑब्जेक्टिव है वो हर तरह से दोष मुक्त होता है। चित्र में स्पष्ट दिखाई देता है कि बिंब O से आती हुई सभी प्रकाश किरणों का विशालीय कोणीय पेंसिल, जिसका यह वाइड एंगल पेंसिल जिसका लेंस L1 द्वारा अपवर्तन होता है, प्रतिबिंब I2 से नैरो पेंसिल में परिवर्तित हो जाता है। यदि बिंब O से लेंस L1 की ओर आती हुई सभी प्रकाश किरणें जिनका लेंस L1 द्वारा अपवर्तन होता है से बने कोण का अर्धकोण θ1 हो, तो डायग्राम की ज्योमेट्री से हम लिख सकते हैं टेंजेंट θ1 = AC/OC = R/R/μ μ, और θ1 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स म्यू। इसी प्रकार अपवर्तन के पश्चात I1 से आती हुई सभी प्रकाश किरणों से बने कोण का अर्धकोण θ2 होता है, तो टेंजेंट θ2 = R/R/μ और 1/μ, और θ2 आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/μ। अतः लेंस L1 प्रकाश किरणों से बने शंकु या कोण के अर्धकोण को टेंजेंट इनवर्स म्यू से घटाकर टेंजेंट इनवर्स 1/μ में परिवर्तित कर देता है। तो अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है गोलीय पृष्ठ पर आवर्धन, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। चित्र में प्रदर्शित LMN पृष्ठ एक कांच के गोले का पृष्ठ है। इसके बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 तथा दाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। LMN गोलीय पृष्ठ का ध्रुव M तथा वक्रता केंद्र C पर स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना अपवर्तक पृष्ठ LMN के सामने बिंदु A पर एक बिंदुवत बिंब स्थित है। इससे उत्सर्जित प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ के बिंदु B पर अभिलंब BC से कोण I1 बनाते हुए आपतित होती है, और किरण अभिलंब से I2 कोण बनाते हुए दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाता है, जिससे बिंब A का प्रतिबिंब B पर बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो क्षेत्रफल
ABP इज इक्वल टू क्षेत्रफल ABC और क्षेत्रफल CBC दोनों के बराबर होगा। ये सब वैल्यूज़ हम इसमें रख के जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 AB क्रॉस BC साइन ऑफ एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ BC इंटू BP इंटू साइन ऑफ एंगल CBP। माना AB इज इक्वल टू U, BC इज इक्वल टू R तथा BP इज इक्वल टू V हो तो UV साइन ऑफ पाई माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू UR साइन ऑफ पाई माइनस I1 प्लस RV साइन ऑफ I2। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी UV साइन ऑफ I1 माइनस I2 इज इक्वल टू UR साइन I प्लस RV साइन I2, या UV साइन I कॉस I2 कॉस I1 साइन I2 और UR साइन I1 इज इक्वल टू प्लस RV साइन ऑफ I2। इक्वेशन नंबर 1। अपवर्तन के स्लेन के नियम से स्पष्ट है कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन I2, या साइन I1 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1 साइन ऑफ I2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर UV μ2 अपॉन μ1 साइन ऑफ I2 कॉस ऑफ I2 माइनस कॉस ऑफ I1 साइन ऑफ I2 इज इक्वल टू UR μ2 अपॉन μ1 साइन ऑफ I2 प्लस RV साइन ऑफ I2, या UV μ2 कॉस ऑफ I2 माइनस μ1 कॉस ऑफ I1 इज इक्वल टू UR μ2 प्लस RV μ1। समीकरण 3 को UVR से भाग देने पर μ2 अपॉन V प्लस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 कॉस ऑफ I2 माइनस μ1 कॉस ऑफ I1 अपॉन R। यदि आपतन कोण I1 तथा अपवर्तन कोण I2 लघु कोण हो तो कॉस ऑफ I1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ I2 नियरली 1 के बराबर हो जाएगा। कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तथा चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर U इज इक्वल टू माइनस U, V इज इक्वल टू V एंड R इज इक्वल टू R, जिससे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन से बने प्रतिबिंब तथा उसके बिंब के निर्माण की स्थितियों में संबंध हमें प्राप्त होगा। μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। कल के लेक्चर में हम कोणीय अक्षीय और कोणीय आवर्तन पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्तन क्या हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।